तो दोस्तों स्वागत है आपका गेम्स रिकॉर्ड्स की एक और नई वीडियो में। और जिस चीज़ का काफ़ी दिनों से मैं इंतजार कर रहा था फाइनली वो एपिसोड 25 में हो गया है। और वो चीज़ क्या थी जानने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब तक एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यूनची चुयूचेंग के साथ काफ़ी अच्छा खासा कांड करके वापस आ चुका था कांगफंग सिटी में। अब वो लोग कांगफंग रैंकिंग कॉम्पिटिशन में जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले वो अपने दो सीनियर्स को चैलेंज करता था कि वो कोटा में एंटर कर सके। तो वो दोनों सीनियर्स के साथ जैसे ही उनकी बैटल स्टार्ट होने वाली थी वो एपिसोड वहीं पे हम लोग का खत्म हो गया था। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया था कि यूनची उन दोनों सीनियर्स को चैलेंज कर देता है, कहता है कि दोनों में से अगर किसी एक को भी मैं हरा दूंगा तो रैंकिंग कंपटीशन में भाग ले सकता हूँ उसकी जगह पर। और उन दोनों सीनियर्स में से किसी एक को कहता है कि आके मुझसे बैटल कर ले। तो वो दोनों सीनियर्स के बीच में अपने में ही अनबन हो जाती है, कहती है कि तुम पहले जाओ वरना तुम पहले जाओ। तो वहाँ पर यूनची कहता है कि किसी को तू मैं करने की जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम दोनों एक साथ आ जाओ, मैं दोनों को एक साथ हैंडल कर लूंगा। तो यहीं पर वो दोनों सीनियर भड़क गए और उसके ऊपर में हमला कर दिए। तो जब यूनची और उन लोगों की फाइट हो रही थी तो यूनची उन दोनों को काफ़ी आसानी से हरा देता है। और ये देख के तो सभी शॉक में आ गए कि एक ट्रू फेस मिस्टिकिज्म के लौंडे ने स्पिरिट फेस मिस्टिकिज्म वाले दो लड़कों को एक साथ आसानी से हरा दिया। उसके ठीक थोड़ी देर बाद ही यानबा हवा से उड़ता हुआ नीचे गिरने ही वाला था, तभी यूनची उसे कैच कर लेता और वो देखता है कि फन जूचंग ने उसे उठा के फेंका है। तो वो फन जूचंग के ऊपर में गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुमने इसे क्यों फेंका। तो वहीं पर फन जूचंग कहता है कि मेरे रास्ते में जो आएगा उसके साथ यही हाल होता है। तो यानबा अब सीख गया होगा कि अब मेरे रास्ते में कभी नहीं आने के लिए। तो वहीं पर यूनची कहता है कि तुम्हें इसे सॉरी बोलनी चाहिए। तो वो फन जूचंग वहाँ पर मना करता है कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। तो यूनची वहीं पे गुस्से में आता है, कहता है कि मैं इतना मार मारूंगा कि तुम उसके सामने घुटने टेक दोगे। तो वहीं पे फन जूचंग कहता है तुम चाहो तो आजमा सकते हो। और दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फन जूचंग उसके साथ लड़ाई जब हो रही थी तो फन जूचंग पहले तो स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो देखा कि उसके सामने वो टिक नहीं पा रहा तो तब उसने अपना स्काई बर्निंग स्वॉर्ड को निकाल लिया और उसके सामने इस्तेमाल करने लगा। और स्काई बर्निंग स्वॉर्ड उसका ना एक पावरफुल वेपन था जिसके जरिए उसने कई सारे एनिमीज को हराया था, जिसे देख के सभी लोग डर गए कि यूनची कहीं हार ना जाए। लेकिन यूनची उस स्काई बर्निंग स्वॉर्ड के वार को अपने हाथों से ही रोक देता है, वो भी बिना तलवार का इस्तेमाल किए। तो ये देख के सभी लोग और ज़्यादा शॉक में आ गए। तो उसके बाद ही जब वो अपना सबसे पावरफुल हमला करता है तो यूनची उसको ब्लॉक करने के लिए अपने तलवार का इस्तेमाल आखिरकार कर ही देता है। और उसके बाद वो 3 मूव्स के अंदर ही फन जूचंग को हरा देता है। उसे हराने के बाद ही वो ज़मीन पे नीचे पटक देता है, उसके पीठ पर पैर रख देता है और कहता है कि तुम अभी के अभी यानबा से माफ़ी मांगो। तो यानबा इस चीज़ के लिए मना करता है, कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लड़का उसके सामने माफ़ी मांगने को तैयार था ही नहीं। वो कहता है कि तुमने जो किया इसका बदला तुम्हें 100 बार 1000 गुना चुकाना पड़ सकता है। तो फिर यूनची उसे उठा के जोर से एक लात मारता है, दूर फेंक देता है और फन जूचंग वहाँ से उठ के भाग जाता है। और अब पीक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट बचा हुआ था, क्योंकि बाकी के जो 3 कैंडिडेट थे उनकी अच्छी तरीके से पिटाई करके यूनची ने तो भगा दिया। इसके बाद ही यूनची एल्डर किंग से रिक्वेस्ट करता है कि यानबा को भी अपने साथ ले चलने के लिए वहाँ पर वो जाके कंपटीशन को सिर्फ देखेगा और पार्टिसिपेट तो सिर्फ मैं ही करूँगा। और एल्डर किंग इस पर कुछ नहीं बोलते और कांगियो भी बोलते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगले सीन में हम लोग को तियानजन मैने का सीन दिखाया था। वहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाला सेक्ट था स्काई बर्निंग सेक्ट, वही फन जूचंग का खानदान वाला लोग। अब वो लोग वहाँ पे पहले ही अराइव कर चुका था। उसके ठीक पीछे आता है श्याओ ट्राइब, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी सीरीज में देखा है। और वहाँ पहुँचते ही श्याओ ट्राइब का एल्डर स्काई बर्निंग सेक्ट के एल्डर से कहने लगता है कि आप लोगों ने इस बार तो फन जूचंग का अच्छा इस्तेमाल किया, उसे रॉयल फैमिली के साथ कोलैब करा दिया ताकि आप लोग कांगयू को पटा सके और उससे शादी करके अपनी फैमिली को रॉयल फैमिली के साथ में कोलैब करा सके। काफ़ी अच्छा प्लान बनाया आप लोगों ने। और यहाँ पर स्काई बर्निंग सेक्ट कुछ भी नहीं कहती है। उसके बाद ही वहीं पर जो तियानजन मैना का मास्टर था वो आ जाता है, जिसका नाम था लियू फंग। और साथ ही साथ उसकी बीवी भी आ गई थी जिसका नाम था जुआन वान लियू फंग। और वो सही में काफ़ी ज़्यादा हॉट थी, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। मैच्योर लेडी है, काफ़ी बड़े बड़े उसके अरमान है, उसके तो देख के काफ़ी ज़्यादा प्यार उमड़ ही रहा था। लेकिन फिलहाल मैं अपने जज्बातों को काबू में रखता हूँ और एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। तो लियू फंग उन दोनों का स्वागत कर ही रहे थे, तभी पीछे से एक और सेक्ट आता है जो कि था हम लोग का इमॉर्टल फ्रोजन क्लाउड सेक्ट। और यहाँ पे 5 ब्यूटीज आई थी, जिसे देख के तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि जो तियानजन मैना का लियू फंग मास्टर है उसका ना क्रश था चुयूचन के ऊपर में, लेकिन चुयूचन ने कभी उसे पत्ता नहीं दिया। और यहाँ पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होती है कि जब लियू फंग चुयूचन को ग्रीट करता है तो चुयूचन उसे भाव नहीं देती है, उसकी तरफ देखती तक नहीं है। साथ ही साथ उसकी बीवी भी उसे थोड़ा सा ग्रीट करती है, लेकिन वो वहाँ पर भी उसे पत्ता नहीं देती है। और वो लोग वहाँ से साइड में खिसक के जा रहे थे अपने रूम में आराम करने के लिए। तभी कांगफंग सिटी के लोग पहुँच जाते हैं, यानी कि हमारा लौंडा यूनची। और वहाँ पर पहुँचते ही सभी लोग देखते हैं कि वहाँ पर फन जूचंग तो है नहीं, जिसको देख के तो आधे लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल। और वहीं पर लियू फंग को बताती है कांगयू कि हमारे यहाँ से सिर्फ एक ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेगा, जो कि है हमारा यूनची। और सभी लोग और ज़्यादा पगला गया। उसी दौरान चुयूचन की बहन चुयूली उससे पूछती है कि आप तो ये सब पार्टिसिपेट्स को देखने के लिए आते भी नहीं, तो अचानक से आपका मन कैसे बदल गया। तो वहीं पर चुयूचन कहती है कि मैं बस देखना चाहती हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो किस तरीके से खुद को कल्टिवेट कर रही है और हम लोग कितने ज़्यादा पानी में हैं। तो यहीं पर चुयूली कहती है कि मैं अच्छी तरीके से आपको जानती हूँ, ये वजह नहीं है। तो वहीं पर चुयूचन उसे डांट देती है, कहती है कि तुम शांत हो जाओ। उसके बाद ही जब पीछे वो लोग मुड़ते हैं तो देखते हैं कि यूनची वहाँ पर पहुँच चुका है। तो चुयूचन तो दिख के उसे घबरा गई, लेकिन शाकिंग दिख के तो और ज़्यादा शौक में। उसे लगता है कि ये तो शाओची के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि शाओची कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता था।
जिस वजह से उसे तो इस पीक कॉम्पिटिशन में आने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो वहीं पर चुयुली भी उसे देख के एक टाइम के लिए शॉक में आ गई, क्योंकि उसने शाओची को पहले देखा था एक बार। तो वहाँ पर चुयुचन पूछती है कि आखिर क्या बात है। तो चुयुली बताती है कि ये लड़का ना कुछ कुछ उस लड़के की जैसा दिख रहा है जिसने शाकिंग से पहले शादी की थी। तो चुयुचन वहाँ पे गुस्से में आती है और वो लोग सभी वहाँ से चले जाते हैं। और अब वो सीन आ चुका है जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतजार था। रात हो चुकी थी और कांग यू अपनी कमरे में बैठ के आराम कर रही थी। तभी यूनची पीछे से पहुंच जाता है, गेट को खटखटाने लगता है, कहता है कि सीनियर मैं हूँ यहाँ पर। और सीनियर जाके जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो यूनची उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ना मुझे ना कुछ चाहिए। और वो पहली बार कांग यू को किस कर लेता है। और जिस चीज़ का इंतजार था वो आखिरकार हो गया, क्योंकि मैंने देखा था कि इन दोनों के बीच में जो रोमांस या फिर लव अफेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा किया। इससे मुझे लगता है कि अब इन दोनों का कुछ फ्यूचर हो सकता है। तो इसके बाद ही कांग यू यूनची को धक्का मार के रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि नहीं आज कुछ नहीं। तो यूनची कहता है कि आज तो कितनी अच्छी रात है, क्या हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। तो कांग यू यहीं पे कहती है कि अगर तुम पीक कंपटीशन के अंदर में टॉप 100 रैंकिंग में आ जाते हो तो मैं पर्सनली तुम्हें काफ़ी अच्छा खासा रिवॉर्ड दूंगी। तो यूनची कहता है कि इस बात को भूलिएगा मत सीनियर। वो वहाँ से चला आता है। और अब सुबह हो चुकी थी, सभी के सभी लोग गैदर हो चुके थे पीक कंपटीशन को स्टार्ट कराने के लिए। और वहाँ पर एक सस्ता होस्ट सभी चीज़ों को बता रहा था और वो कहता है कि लिंग जिंग जो कि तियानविन शॉर्ट रीजन के एक मास्टर है वो यहाँ पर आए हमारे इस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए। तो सभी एक जोरदार तालियां बजाए और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद ही वो फर्स्ट प्राइज़ को अनाउंस करता है, कहता है कि जो फर्स्ट रैंकिंग में आएगा उसे मिलेगा ड्रैगन स्केल आर्मर। और फर्स्ट प्राइज़ के दौरान तो सभी लोग कुछ ज़्यादा ही खुश थे। तो तभी वहीं पर स्काई बर्निंग सेट का एल्डर कहता है कि सभी के सभी एक नंबर की चूती है साले। सभी को पता है कि सिर्फ लिंग यून ही जीतने वाला है। तो सब लोग इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं? सिर्फ थर्ड और सेकंड प्लेस के लिए हम लोगों को कॉम्पिटिट करना चाहिए। और जो सेकंड रैंकिंग में आएगा उसे मिलेगा एक हेवन फेस मिस्टिकिज्म का स्पेशल वेपन। उसके अलावा जो टॉप 100 के अंदर रहेंगे उन लोगों को सेंड कर दिया जाएगा सीक्रेट रिल्म ऑफ टियानची में, जहाँ पे वो लोग अपनी कल्टीवेशन को करेंगे। और सभी लोग ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये एपिसोड हम लोग का वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।